अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह की करम एहसान है बेटा। डॉक्टर साहब, आज मैं जिस मौजू के साथ आपके सामने आई हूँ, बेसिकली मैं आजकल जिस तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, तो बहुत सारे व्यूवर्स भी हमारे इसको लेके बड़े परेशान हैं। तो सवाल मेरा ये था कि यहूदी दीगर अक़वाम की निस्बत ज़ालिम और दरिंदा सिफ़्त क्यों है, बिलखसूस मुसलमानों के साथ, जैसा कि हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ ज़ालिमाना रवैया होते देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। ये जो सवाल है इसको समझने के लिए दोस्तों हमें तौरात का मुताला करना पड़ेगा और उसमें देखें कि मज़हब जो है या दीन जो है वो जिस बात का अक़ीदा इंसान का बन जाता है वो फिर उसके मुताबिक कोई अमल भी करने में हिचकिचाहट का इजहार नहीं करता। इस्लाम में जिहाद जो है उसकी बड़ी अहमियत है और इस तरह से देखें कि एक मुसलमान कुत्ते का या सूअर का गोश्त खाने की तरफ राग़िब नहीं होगा, लेकिन वही चाइनीज़ जो है वो दोनों चीज़ें खा लेंगे और ईसाई जो है वो सूअर खा लेंगे। तो अब वजह क्या है कि ये एक रुकावट जो दीन की बचपन से लेके इंसान के ज़हन में वो तालीमात की वजह से होती है, तो वो फिर इंसान को कोई भी अमल करने से रोकती नहीं है। इस हवाले से दोस्तों आप याद रखिएगा कि यहूद दुनिया के तमाम मज़ाहब से बिल्कुल मुख्तलिफ मज़हब है और बाकी दुनिया के दीगर जितने भी मज़हब हैं वो दीगर कौमों को अपने मज़हब में आने से रोकता नहीं है, बल्कि ये दुनिया का वाहिद मज़हब है जो कौम की बुनियाद पर कायम है। यानी कि बनी इसराइल के अलावा कोई बंदा यहूदी बन ही नहीं सकता इक्का दुक्का हालात के अलावा। दूसरे बाकी जितने भी मज़ाहब हैं उसमें कोई आदमी भी किसी भी कौम का हो, किसी भी खित्ते का हो, वो मज़हब इख्तियार कर ले तो लोग उसको वेलकम करते हैं। चुनांचे ये इनकी साइकी में मजहबी तौर पर यह बात डाल दी गई है कि हम अल्लाह के बेटे हैं, उसके चहेते हैं और अल्लाह ताला ने सिर्फ़ हमारी ही कौम को, बनी इसराइल को ही दुनिया के ऊपर इज़्ज़त और फ़ौक़ियत अता की है और ये बाकी जितनी अक़वाम है वो हमारी खादम हैं, नौकर हैं और हमारी ग़ुलामी के लिए पैदा की गई हैं। तो गोया कि समझ लें कि जैसे एक मुसलमान की नज़र में जानवर हैं या मखलूक़ात दीगर हैं, मुसलमानों का अक़ीदा कि तकरीबन तमाम मखलूक़ात इंसान के अलावा जो भी हैं वो इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, इंसान की आसानी के लिए, आनत के लिए दी गई हैं। तो ये बिल्कुल समझ लें कि ये बाकी इंसानों को भी उसमें शामिल करते हैं। उसका नुकसान क्या है कि ये कहते हैं कि अगर उनको कत्ल भी कर दिया जाए, उनके साथ ज़्यादती भी कर ली जाए, उनका माल भी छीन लिया जाए, तो भाई चूँकि वो तो हमारे ग़ुलाम हैं, हमारे मातहत हैं, तो उनको जो जो मर्ज़ी कर लें, उन हमारी उसके ऊपर किस तरह की ज़िम्मेदारी नहीं है। आप देखते होंगे कि यहूदी आपने जब सूद हराम हुआ तो बाद में इन्होंने सूद की भी इंटरप्रिटेशन ये कर दी कि यहूदी से सूद लेना तो हराम है, लेकिन गैर यहूदी का चूँकि माल हमारे लिए जायज़ है, तो अगर हम उससे सूद लेते हैं, अगर वैसे आप उससे छीनते नहीं हैं तो वो भी जायज़ है। तो दोस्तों ये जो साइकी में अभी आपके सामने रख रहा हूँ, यही वो बात है जो इनको दुनिया का इंतहाई ज़ालिम तरीन और दरिंदा सिफ़्त इंसान बनाती है और ये बाकी लोगों के साथ इनका रवैया जो है वो इंतहाई जो है बहीमाना और ज़ालिमाना हो जाता है। इनको जब कभी भी ज़िंदगी में मौका मिला है, इन्होंने इंसानियत के इंसान सोच जो मज़ाहिर देखने आए हैं और इन्हीं फ़ितरत की वजह से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जो है ज़िल्लत और मस्कनत जो है कुरान मजीद जैसे में आता है वो नाज़िल की है और ये हमेशा दीगर कौमों के मातहत ही चलते आए हैं और ये जब कभी भी उनको मौका मिलता है तो उस वजह से फिर बाकी कौमें जब उनको मौका होता है तो वो फिर इनको तह तय करती हैं। तो दोस्तों आज फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल इसी जहनीत की वजह से हो रहा है। फ़लस्तीन में चूँकि मुसलमान जो है वाहिद कौम है जिसका जिहाद का तसव्वुर है और उस जिहाद के तसव्वुर के साथ साथ वो किसी से खौफ नहीं खाते और अब चूँकि नहते फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं वो इनका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हमारी बात की सुनती है कि मुसलमान रियासतें, इनको इस्लामी रियासतें ना कहें, ये मुसलमान रियासतें हैं और कबाइल की रियासतें हैं, अपने अपने छोटे छोटे खित्तों के अंदर ये इनके सारे मफादात हैं। वरना 2 अरब मुसलमानों के होते हुए ये 1 आध या 1.5 करोड़ यहूदी मुसलमानों का क्या बिगाड़ सकते थे और उस वक्त में जबकि मुसलमानों के पास हर तरह के वसाइल भी हैं और एटमी क़ुव्वत भी है एक मुल्क जो है, तो उस सूरत में अगर आज मुसलमान जलील हो रहे हैं तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बहरहाल यहूदियों का जो बेटा ज़ालिमाना रवैया है उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है और इस वजह से ये सारे मामलात जो है आज सूद जो है दुनिया में गालिब इसलिए कि यहूदी हमें समझते हैं कि इनसे पैसा निकाल लो जितना निकाला जा सकता है। सही।
امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں اور بہت سارے لوگ جو اس انفارمیشن جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی یہ حاصل کر سکیں. تو جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.